आम खबर दें आपको कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने का जो फैसला है वो सुना दिया गया है और 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हैदराबाद में भी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म जो है वो सुना दिया गया है और अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन की जानिब से IG सिंध और सेक्रेटरी सिंध को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए जितनी भी सिक्योरिटी दरकार है वो हर सूरत में जो है वो फराहम की जाए। ये भी फैसले में कहा गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वफाकी चीफ सेक्रेटरी, उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात है इस हवाले से सिंध हुकूमत की मदद करें और वो जो मुमकिन सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें जो एहलकार हैं वो फराहम करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने हुक्म में सेक्रेटरी दाखिला को ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो FC और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको जो है वो जितनी भी तादाद में वो चाहिए वो फराहम किए जाएं। इसके अलावा अपने इलेक्शन कमीशन ने अपने जो फैसले में कहा है कि सिंध हुकूमत को जो 17,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना था वो सबसे पहले कोशिश करें कि IG सिंध अपने एहलकार पूरे करने। 3 टीयर्स में जो सिक्योरिटी फराहम करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर यह कहा गया है कि जो सिंध पुलिस होगी वो जो पहला टीयर है सिर्फ वहाँ पर सिंध पुलिस एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे, लेकिन अगर सिंध पुलिस के एहलकार जितनी मतलूबा तादाद है वो फराहम नहीं किए जा सकते तो फिर रेंजर्स या जो FC के नौजवान हैं और पाक फौज के जो एहलकार हैं उनकी खिदमात भी ली जा सकती हैं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी हैं और ये अहकामात दिए गए हैं कि 15 जनवरी तक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो तमाम चार सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो अब 15 जनवरी से मजीद जो इस हवाले से कोई ताख़ीर नहीं की जाएगी। 15 जनवरी को हर सूरत में कराची और जो हैदराबाद डिवीजन है वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को वाज़ेह तौर पर अपने आज फैसले में हिदायत जारी कर दी है और ये कहा गया है कि जितने भी सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है वो फराहम किए जाएँ। अगर सिंध पुलिस के एहलकारों की तादाद कम है तो FC और रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो तैनात किए जाएँ और अगर ज़रूरत पड़े तो पाक फौज के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे, लेकिन हर सूरत में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रुकनी जो कमीशन है उनकी जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी अकील, ये बताएगा कि जो फरीकैन थे इसमें उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया इस फैसले के बाद? जी देखिए, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये फैसला सुनाया गया तो सेक्रेटरी दाखिला सिंध इलेक्शन में मौजूद थे, IG सिंध मौजूद थे और MQM के जो रुकन थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो दीगर जमातें थी PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उनकी जानिब से आज फैसला सुनने के लिए कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन नहीं आया। MQM की जानिब से नुमाइंदगी की गई और वसीम अख्तर इलेक्शन कमीशन पहुंची। उनकी जानिब से ये कहना था कि MQM तो पहले ही कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर चुकी है, तो अब MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई तौर पर इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, लेकिन जो कराची में जो दीगर फरीकैन है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी बड़े फरीक हैं, उनकी जानिब से कोई भी नुमाइंदगी नहीं की गई और कोई शख्स यहाँ पर फैसला सुनने नहीं आया इलेक्शन कमीशन। ठीक है अकील, ये बता दें कि अब इससे पहले बात हो रही थी कि पहले ये तमाम इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात जो हैं मरहलावार बुनियादों पर कराए जाएंगे, तो क्या अब जो फैसला आया है उसमें ये वाज़ेह है कि ये कराची और हैदराबाद के लिए फैसला है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक तजवीज़ दी गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से 15 नवंबर को जब इस केस पर समाअत हुई तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि 2 मरहलों के अंदर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस हवाले से सिंध हुकूमत तैयार है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अपने जो फैसला सुनाया है उसमें इस तजवीज़ को ये तरफा तौर कमीशन का अपने ये जो इनका ऑर्डर जारी किया गया है उसमें ये जो बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की तजवीज़ थी इसको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो कराची और जो हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो एक ही मरहले में कराए जाएंगे, 15 जनवरी को कराए जाएंगे और इसमें मजीद कोई ताखीर नहीं होगी। ठीक है अकील, साथ रहेगा पीमा आलमगीर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुना दिया है, क्या कहते हैं आप इस फैसले पर? मेरा ख्याल है कि ये
तीसरी चौथी तारीख है जो ये दे रहे हैं। और इस वक्त जितनी सियासी जमातों के जो कैंडिडेट्स थे जो दिलचस्पी रखते थे इलेक्शन के प्रोसेस में, वो सब अभी मायूस है और इनकी किसी तारीख पे उनका एतबार नहीं रहा। और वो यानी मेरे हलके में कैंडिडेट्स मौजूद हैं, वो कैंपेन के लिए तैयार नहीं होते। कहते कि पता नहीं हम कैंपेन करें, अखराजात करें, खर्चा करें, मेहनत करें और फिर 3 दिन पहले ये दोबारा तारीख चेंज कर दें। तो इस वक्त एक बड़ा मायूसी का माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया है, बेएतबारी है इस वक्त। और ये सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी बिलखसूस ये भाग रही है इलेक्शन से। कभी पुलिस का बहाना कर दी थी, इस्लामाबाद में हजारों नफरी पहुंचाने के लिए पुलिस है इनके पास, कराची में इलेक्शंस कराने के लिए पुलिस नहीं है इनके पास। इमरान खान के बल्दियात ज़िमनी इंतखाबात तो करवा देते हैं ये जो इनका एक मकासद के तहत कराए जाते पूरे मुल्क में, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में जहाँ इनको शिकस्त नजर आती, इनको पूरे कराची में इनको अपना पत्ता साफ नजर आता, तो वहाँ इनके ये वाले मसाइल खड़े हो जाते। कभी वो सैलाब का बहाना करते, कभी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करते और इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए पुलिस भिजवा देते। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये सीरियस नहीं, और ये तो कोर्ट के प्रेशर में, कोर्ट के इन्फ्लुएंस पे ये इनकी मजबूरी थी तारीख देना, लेकिन एक बेएतबारी है, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि एक बेएतबारी है और कारकुनान जो है वो राजी नहीं होते इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि 15 जनवरी को इंतखाब जो है वो नहीं होंगे? देखिए, इन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है। 3-4 तारीखें दे के क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है इलेक्शन कमीशन ने अपनी। और सबको मालूम है इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, एक मुतनाज़े इदारा बन चुका है ये, क्योंकि ये एक सियासी जमात का एक सेल लगता, विंग लगता, और वो सियासी फैसले करता। तो इसमें कोर्ट को अपनी एक रिट कायम करनी होगी आला अदलिया को, और वो इंटरवीन करे, मेक श्योर करे कि इस तारीख पे अमल हो। सर, अगर इस तारीख पर इलेक्शन हो जाते हैं ऐसी सारी सिचुएशन में, तो आप क्या समझते हैं फैसले के हवाले से कि कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे? और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कराची की सबके सामने है, क्या इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये माने जाएंगे इस इंतखाबात के जो फैसले होंगे आगे? देखें, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो हमने तो कराची में हाल ही में 2 इलेक्शंस हुए, मलीर में, कोरंगी में, और वहाँ जो सूरत हाल देखी हमने बड़ी मायूस कुन थी, खुले हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, वीडियो शवाहिद मौजूद है उसके, मंजर आम पर आए, दुनिया ने देखा, मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो इस पे तो एक सवाल ठीक है आलमगीर साहब, अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है 15 जनवरी का, अब इसमें बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई पहली बार ये तारीख नहीं दी गई। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये कहिएगा निसार खोड़ो साहब कि 15 जनवरी को अब जो बल्दियाती इंतखाबात का फैसला किया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी तैयार है? हम हमेशा से तैयार थे, बारिशों ने हमें काम में रुकावट डाल दी थी। अगर 15 जनवरी को हुआ है तो अल्लाह करेगा तब तक सूरत ठीक हो जाएगी और अल्लाह करेगा इलेक्शन साफ और शफाफ हो जाएंगे। कोर्ट ने भी यही कहा है कि 2 महीने के अंदर कराओ, और इलेक्शन कमीशन ने भी अपना तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है और हम वेलकम करते हैं। निसार खोड़ साहब, आप समझते हैं कि 15 जनवरी तक जो है वो पुलिस एहलकार जितनी नफरी दरकार होगी इस इलेक्शन के लिए वो मैसर होंगे आप लोगों को? जी, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा मामला। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आलमगीर साहब ये फरमा रहे हैं, और ऐसा है भी कि कोई पहली बार ये तारीख नहीं दी गई, रद्दोबदल होता रहा है, तो क्या आपको लगता है 15 जनवरी ही अब बल्दियाती इलेक्शन होंगे? हम हमेशा से तैयार रहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन से भागते नहीं है। आपको पता है कि कराची या इलाकों में बातचीत हुई, उसमें जाहिर मसले थे और मसलों की वजह से हमने रुकेश की थी और कभी हमारे रुकेश मानी गई। ठीक है निसार खोड़ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रेज कर रहे हैं कि आप हमेशा से तैयार थे। इससे पहले नफरी हमारे पास नहीं थी कराची में, हाँ हैदराबाद में हम प्रॉपर उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं इलेक्शन करा सकते थे। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध के 4 डिवीजन में हम पहले ही इंतखाब करा चुके हैं, 4 डिवीजन में करा चुके हैं। कराची और हैदराबाद सिर्फ रहता था और फिर बारिशें आ गई।
ठीक है, और 15 जनवरी तक आप फरमा रहे हैं कि आप पूरी नफरी हो जाएगी और पूरी सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल होगी? लेकिन निसार खोड़ा साहब, जो आप कह रहे हैं कि बाकी डिवीजन्स में कराए जा चुके हैं इंतखाबात, वहां पर आपकी अक्सरियत जो कि मानी जाती है, आप वहां पर इस हवाले से बात की जाती है, लेकिन कराची और हैदराबाद में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को उतनी मकबूलियत हासिल नहीं जितनी दीगर जमातों को है। सर ये हो सकता है, आपको गलतफहमी है, ये कैसे हो सकता है कि आधे से ज्यादा सिंध में इंतखाब हो जाएं और बाकी में ना हो? नहीं, मैं कराची और हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, आधे से ज्यादा सिंध में अगर हो जाते हैं इंतखाबात तो बाकी हैदराबाद और कराची को हम रोक कैसे सकते हैं? ठीक है, ठीक है। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रात मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हमारी तैयारी पूरी है, इससे पहले भी हम तैयार थे और अब अगर इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी की तारीख दी है तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तरीके से तैयारी करने के बाद बल्दियाती इंतखाबात को करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये फैसला आया है, थोड़ा डिले हुआ आज ये फैसला, पहले 10 बजे 11 बजे का वक्त दिया गया और अब से कुछ देर कबल ये अहम फैसला आया है लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में इंतखाबात करवाए जाएंगे। आलमगीर खान साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे निसार खोड़ो साहब की, कोई रद्द अमल देना चाहेंगे इस पर? और आए मुकाबला करें, हार जीत होती है इलेक्शंस में, लेकिन ये ना करें कि कोई भी बहाना बना के मैदान छोड़ के भाग जाए। और आप ही के दरखास्तें हैं, आप ही के लेटर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को दिए जाते, आप ही के सीएम और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दिए जाते। कभी बारिश होती, कभी सैलाब होता, कभी पुलिस की नफरी का मसला होता, तो लिहाजा इस बार खड़े रहिएगा और मुकाबला करें। आलमगीर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात, और नताइज जो आते हैं तस्लीम किए जाएंगे आप लोगों की जानिब से? देखिए, नताइज तो यकीनन जो भी आएंगे, लेकिन अगर कोई मसाइल होते तो उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात तो हम रखेंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ात हम मीडिया के आगे बताएंगे भी। जिस तरह मलीर के इलेक्शंस में जो भी बेज़ाब्तगी या धांधली हुई, वो सारी वीडियो शवाहिद के साथ, अच्छा शवाहिद अहम है, सिर्फ ज़बानी खर्च बातें नहीं है, वो ठीक है आलमगीर खान साहब साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, इस फैसले के बारे में उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन? 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, बताइएगा अकील। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का केस था उस पर फैसला सुना दिया गया है और 15 जनवरी की तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से। तो इस जो फैसला था उसके मज़ीद जो नुकात सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि 15 जनवरी को हर सूरत में सिंध और हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को वाज़ेह हिदायत दी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।